So in this video, we are going to see chapter number 2 of software engineering MSBT case scheme. So we have completed earlier chapter number 1. It is uploaded in the channel. So if you are not seen chapter number 1, go and see and then start with chapter number 2. So we are going to start chapter number 2, that is software requirement engineering. सो पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको सॉफ्टवेयर के कोर प्रिंसिपल्स क्या क्या रहते हैं वो एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपने देखे नहीं होगे तो देख सकते हो, नहीं तो इस वीडियो के अंदर मैं फिर से आपको वो कोर प्रिंसिपल एक्सप्लेन करके फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके। जो सॉफ्टवेयर के कोर प्रिंसिपल है, ये 7 जो है वो कोर प्रिंसिपल है सॉफ्टवेयर के। पहला प्रिंसिपल है रीजन इट ऑल एग्जिस्ट, दूसरा है कीप इट सिंपल स्टूपिड, तीसरा है मेंटेन द विजन, चौथा है व्हाट इज प्रोड्यूस द अदर विल कंज्यूम, फिफ्थ इज बी ओपन टू फ्यूचर, सिक्स्थ इज प्लान अहेड फॉर यूज, सेवेंथ इज थिंक। ओके। सो व्हाट इज इट मीन, मतलब उसका क्या एक डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, क्या एक डेफिनेशन होगा, वो हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके। सो पहला प्रिंसिपल आप लोग देख सकते हो, द रीजन इट ऑल एग्जिस्ट। ओके। सो जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं वो क्या करता है, एक वैल्यू प्रोवाइड करता है यूजर को, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट रहते हैं वो फुलफिल करता है यूजर के, राइट। जो भी फंक्शनैलिटी है, हार्डवेयर का परफॉर्मेंस है, हार्डवेयर का प्लेटफॉर्म है, जो भी डेवलपमेंट है, सब कुछ किसके ऊपर रहता है, जो यूजर बोलेगा उसके ऊपर रहता है, राइट। अगर हम लोगों ने ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाया जो यूजर के काम का है तो ही वो सॉफ्टवेयर यूजर यूज करेगा। अगर वो सॉफ्टवेयर यूजर के कुछ काम का नहीं है तो यूजर को कुछ कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर ही नहीं सकता, राइट, वो सॉफ्टवेयर। तो वही है द रीजन इट ऑल एग्जिस्ट, मतलब जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो एक यूजर को एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा, उसके रिक्वायरमेंट उसके फुलफिल करेगा और उसको अच्छे से एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेगा। यही है द रीजन इट ऑल एग्जिस्ट। ओके। अगर आपको ये पढ़ना है तो आप वीडियो स्टॉप करके पढ़ सकते हो। तो सेकेंड प्रिंसिपल हम लोग देखते हैं, कीप इट सिंपल स्टूपिड, मतलब जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसको हम लोग को सिंपल रखना है, राइट। उसके ऊपर बहुत सारे लोग वर्क करने वाले हैं, बहुत सारे इंजीनियर, फिर उसके बाद यूजर भी उसको यूज करना चाहिए, तो सबको इजीली अंडरस्टूड और वो इजीली मेंटेन होना चाहिए। ओके। सो जो हम लोग जितना सिंपल बना सकते हैं उतना सिंपल हम लोग को सॉफ्टवेयर बनाना है, लेकिन ज्यादा सिंपल भी नहीं बनाना है। ओके। सिंपल मतलब उसके अंदर के जो भी फीचर्स है वो अच्छे से वर्क होने चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए उसके अंदर, और एक एलिगेंट सॉफ्टवेयर हम लोग को बनाना है। तो ये है कीप इट सिंपल स्टूपिड, ये सेकंड प्रिंसिपल है। ओके। मेंटेन द विजन। ओके। हर अगर हम लोग के सॉफ्टवेयर बनाने का एक प्रॉपर मोटिव रहेगा, एक प्रॉपर विजन रहेगा, तो हम लोग का सॉफ्टवेयर अच्छे से वर्क करेगा और वो यूजर अच्छे से उसको यूज करेगा, तो हम लोग का सॉफ्टवेयर एक सक्सेस सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, राइट। तो वही है मेंटेन डिवीजन। इसके अंदर क्या है, हम लोग को एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना है, जो सॉफ्टवेयर एक अच्छे से वर्क करता हो, उसका आर्किटेक्चर प्रॉपर हो, वो एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जो यूजर के हर रिक्वायरमेंट को एक्सेस करता होगा या यूजर के हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता होगा। ओके। सो हम लोग देखते हैं फोर्थ प्रिंसिपल, व्हाट यू प्रोड्यूस अदर विल कंज्यूम। ओके। जो भी हम लोग बनाने वाले हैं वो दूसरे लोग यूज करने वाले हैं, राइट। जो भी हम लोग बनाने वाले हैं एज ए इंजीनियर, हम लोग बनाने वाले हैं तो यूजर उसको यूज करने वाले हैं। तो हम लोगों ने एक सिंपल सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए जो हर किसी को समझ में आना चाहिए और जो हर किसी के हिसाब से वर्क करता हो, राइट। तो हर किसी को वो इजीली समझ में आना चाहिए और अंडरस्टैंड होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, और इसके अंदर जो भी कोड के अंदर डिबग आएगा या कोड के अंदर जो भी एरर आएगा वो इजीली सॉल्व होना चाहिए, राइट। और जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो एक अच्छे से वैल्यू प्रोवाइड करे सिस्टम को, कि यूजर को एक अच्छे तरीके से यूजर उसको यूज कर सके। ये व्हाट यू प्रोड्यूस अदर विल कंज्यूम। तो हम लोग देखते हैं फिफ्थ प्रिंसिपल, बी ओपन टू द फ्यूचर। ओके। सो बेसिकली हम लोग जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो लॉन्ग टाइम तक यूज होना चाहिए। ओके। जो सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं वो मंथ्स में मेजर किया जाता है इंस्टेड ऑफ ईयर्स। ओके। तो जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो बाद में जो चेंजेस है वो अडेप्ट कर सके, ऐसा हम लोग को सॉफ्टवेयर बनाना है। तो जो सॉफ्टवेयर हम लोग बनाएंगे उसका डिजाइन ऐसा होना चाहिए स्टार्टिंग से ही कि वो कौन सा भी उसके अंदर अपडेट आए तो वो इजीली उसके साथ अपडेट होना चाहिए। ओके। सो हम लोगों का सॉफ्टवेयर जो है वो अच्छे से वर्क करना चाहिए अगर उसके अंदर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर का अपडेट किया तो।
तो ये यूजफुल होता है यूजर के लिए भी और डेवलपर के लिए भी। तो यही है फिफ्थ प्रिंसिपल। अभी सिक्स प्रिंसिपल, प्लान अहेड फॉर यूज। ओके, जैसे हम लोग का सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो वो रीयूज होता जाएगा। ओके, अगर वो रीयूज होएगा वो तो वो टाइम और इफर्ट्स दोनों भी सेव करेगा। ओके, और ये क्या रहता है रीयूज के अंदर, क्या रहता है, जो भी हम लोग का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर का एक तो हम लोग का एफर्ट्स, टाइम और जो यूजर का कॉस्ट है वो भी कम होता है, राइट। और जो जैसे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब सी प्लस प्लस में देखा है कि रीयूज के बहुत सारे फीचर्स रहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। सो अगर वो कोड रीयूज होगा तो वो एक अच्छी तरीके से जो भी यूजर है उसको हेल्प करेगा टू अचीविंग हिट्स गोल। ओके, सो हम लोग देखते हैं लास्ट प्रिंसिपल, थिंक। जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं वो एक तो क्लियर कंप्लीट होना चाहिए, और उसके अंदर बहुत सारे जो भी चीजें हैं वो हम लोगों को एकदम प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से बनाने हैं। अगर वो प्लानिंग हम लोगों ने की कि हम लोग को कौन सा स्टाफिंग चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर कितने टाइम में वर्क होना चाहिए, कितने टाइम में बनना चाहिए, ऑल दैट थिंग्स अगर उसके अंदर होगा तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो यूजर को भी बेटर वे में इजीली यूज कर सकते हैं। और हम लोग को भी पता चल सकता है कि कौन से टाइम पे कौन सा रिस्क आने वाला है, और हम लोग को एक क्लियर थॉट्स रहेंगे कि सॉफ्टवेयर सिस्टम हम लोग का किस टाइम पे चल रहा है और उसका वैल्यूज कम आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, सो यही है सेवन प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सेवन कोर प्रिंसिपल है ये। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर प्रिंसिपल, ओके, तो आपको ये सेवन के सेवन प्रिंसिपल लिखने हैं। अगर आपको 6 मार्क्स के लिए आया तो पूरे सेवन प्रिंसिपल लिख के एक्सप्लेन करना है। अगर आपको 4 मार्क्स के लिए आया तो आप 5 या 6 प्रिंसिपल लिख के एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, अगर 2 मार्क्स के लिए आया है सो सिर्फ आप ये जो है वो प्रिंसिपल लिख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा है, ये 2 मार्क्स के लिए आया है तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 2.2, सॉफ्टवेयर प्रैक्टिसेस। तो पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया है सॉफ्टवेयर प्रैक्टिसेस, उसके अंदर कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन और सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट ये क्या रहता है। ये सब चीजें हम लोगों ने पीछे भी देखी है। अगर आपने वो वीडियोस देखे नहीं होगे तो जाके देख सकते हो। फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने इसको अच्छे से क्लियर किया है। ओके, इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको फिर से एक बार बताने वाली हूँ। तो है फर्स्ट कम्युनिकेशन। अभी कम्युनिकेशन क्या रहता है, कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ आइडिया। मतलब दो लोग अगर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो उनके आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हैं, राइट। सो कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स गैदरिंग रिक्वायरमेंट फ्रॉम कस्टमर एंड स्टेक होल्डर टू डिटरमाइन द सिस्टम ऑब्जेक्टिव एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। ओके, कम्युनिकेशन क्या रहता है, गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट मतलब जो भी कस्टमर का और स्टेक होल्डर का जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो गैदर करना और सिस्टम का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, और सिस्टम के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसको डिसाइड करना किसके अंदर रहता है, कम्युनिकेशन के अंदर रहता है। ओके, मीनिंग देखते हैं हम लोग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंश्योर दैट ऑल स्टेक होल्डर्स आर ऑन द सेम पेज रिगार्डिंग द गोल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। मतलब हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं एज ए इंजीनियर, राइट, तो उन सबका एक ही मोटिव होना चाहिए, एक ही गोल के लिए वो लोग वर्क करने चाहिए। ओके, तो की प्रिंसिपल देखते हैं हम लोग उसके अंदर क्या क्या की प्रिंसिपल्स है। तो पहला है लिसनिंग। तो जो भी हम लोग का स्टेक होल्डर रहता है मतलब जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर रहता है उसका पहले बात वो अच्छा लिसनर होना चाहिए। ओके, उसको हर एक अंडरस्टैंडिंग एकदम प्रॉपरली होना चाहिए, प्रिपरेशन एक प्लान बनाना चाहिए, और फैसिलेशन मतलब जो लीडर है उसके साथ में एक अच्छे से प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन होना चाहिए। यही रहता है कम्युनिकेशन के अंदर। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर क्या रहता है, हर एक चीज का एक प्रॉपर प्लानिंग रहता है, उसके अंदर लिस्ट रहता है, रिक्वायरमेंट्स रहता है, शेड्यूल रहता है, एवरीथिंग जो रहता है कि हम लोग का सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करेगा, कितने टाइम तक हम लोग को वर्क करना है, कौन से वीक में हम लोग को क्या करना है, कौन से सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसके ऊपर वर्क करेंगे, उसके अंदर क्या रिक्स आएंगे, हम लोग को सॉफ्टवेयर कितने मंथ्स के अंदर कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद हम लोग को रीयूज होता है सॉफ्टवेयर, उसके अंदर क्या क्या टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के प्रॉब्लम्स फेस हो गए, यह सब चीजें हम लोग को प्लानिंग के अंदर होता है। ओके, प्लानिंग के अंदर क्या रहता है, वर्क इंजीनियरिंग का वर्क प्लान रहता है, वो क्या करता है, डिस्क्राइबिंग टेक्निकल रिक्स रहते हैं, लिस्टिंग रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट एंड डिफाइनिंग अ वर्क शेड्यूल। ओके, मीनिंग देखते हैं, प्लानिंग हेल्प ऑर्गेनाइज द प्रोजेक्ट, सेट ऑल क्लियर एक्सपेक्टेशन एंड पोटेंशियल चैलेंज। अभी इसके अंदर की प्रिंसिपल देखते हैं, वर्क प्लान। जो भी हम लोग का वर्क प्लान है उसका एक डिटेल आउटलाइन और टास्क एक्टिविटी, फिर उसके बाद रिस्क असेसमेंट जिसके अंदर क्या क्या टेक्निकल रिस्क आएंगे वो,
और रिसोर्स एलोकेशन मतलब हम लोग का क्या-क्या रिसोर्स चाहिए, वो सब चीज़ें हम लोग का किसके अंदर रहता है, प्लानिंग के अंदर रहता है, ओके। सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मॉडलिंग। अभी हम लोग जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका आर्किटेक्चर मॉडल कैसा रहता है, ये सब चीजें मॉडलिंग के अंदर रहती है। मतलब उसका डिजाइनिंग, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, उसके अंदर वर्क और उसका सॉल्यूशन क्या क्या रहता है, वो सब चीजें मॉडलिंग के अंदर रहती है। मॉडलिंग के अंदर क्या रहता है, रिक्वायरमेंट जो भी रहता है हम लोग का, मॉडलिंग ट्रांसलेट रिक्वायरमेंट इनटू विजुअल रिप्रेजेंटेशन। मतलब हम लोग का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है उसको एक विजुअली एक आर्किटेक्चर मॉडल के अंदर रिप्रेजेंट करना, ये मॉडलिंग के अंदर रहता है। हेल्पिंग आइडेंटिफाई द बेस्ट डिजाइन अप्रोच, उसके अंदर क्या रहता है, आइडेंटिफाई करते हैं एक बेस्ट डिजाइन अप्रोच। तो उसके अंदर की प्रिंसिपल क्या रहता है, एनालाइज ऑफ रिक्वायरमेंट्स, जो भी हम लोग के रिक्वायरमेंट्स है उसको गैदर करके उसको एनालाइज करना है, ओके। डिजाइन जिसके अंदर क्या रहता है, हम लोग को एक प्रॉपर डिजाइन करना है, एक आउटलाइन करना है सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शनलिटी का, ओके। ये सब चीजें मॉडलिंग के अंदर रहती है। तो फोर्थ है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या रहता है, कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग का कोड कैसा वर्क करेगा, उसके अंदर सिस्टम को टेस्टिंग करना, जो भी बग्स होते हैं उसको फिक्स करना। और क्या करते हैं, जो भी हम लोग का सॉफ्टवेयर हम लोग बना रहे हैं, राइट, तो वो यूजर के रिक्वायरमेंट से मीट करता है क्या नहीं, ये सब चीजें हम लोग को कंस्ट्रक्शन के अंदर रहती है, राइट। इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ कोड, जो भी क्रिएट कोड है उसको क्रिएट करना, टेस्टिंग करना, और जो भी बग्स है उसको फिक्स करना, ये सब चीजें कंस्ट्रक्शन के अंदर रहती है, ओके। सो एक्चुअल सॉफ्टवेयर कैसा होता है, एरर फ्री होना चाहिए, और जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर है वो कस्टमर के नीड्स को मीट करना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स को मीट करना चाहिए, वही रहता है कंस्ट्रक्शन के अंदर। अभी इसके अंदर पहला क्या रहता है, कोड जनरेशन, जो भी कोड है उसको जनरेट करना, उसको राइट करना, टेस्ट करना उसको, और उसको रन करके अच्छे से टेस्ट करके अगर उसके अंदर कुछ एरर है तो उसको सॉल्व करना है। और कोडिंग प्रिंसिपल, लाइक उसका स्टाइल क्या है, लैंग्वेज क्या है, मेथड्स क्या है, ये सब चीजें कंस्ट्रक्शन के अंदर आती है, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो हम लोगों ने एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना लिया, उसके अंदर एरर फ्री है वो सॉफ्टवेयर और कस्टमर के रिक्वायरमेंट भी मेट कर रहा है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग का अभी डिप्लॉय करना है, मतलब उसको जो यूजर है या जो कस्टमर है उसको देना है, उसको यूज करने के लिए देना है, और उनका एक अच्छे से फीडबैक लेना है। अगर हम लोग का वो सॉफ्टवेयर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है या कुछ एरर आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को एक नेसेसरी मॉडिफिकेशन करके देना है उन लोगों को जिसको वो सॉफ्टवेयर यूज करना है, ओके। अभी मीनिंग देखते हैं। डिप्लॉयमेंट डिलीवर द सॉफ्टवेयर टू यूजर्स, गैदरिंग फीडबैक एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट, ओके। सो जो भी सॉफ्टवेयर है वो डिलीवर करके एक उसका फीडबैक लेना है और उसको इम्प्रूव करना है अगर उसके अंदर कुछ भी फॉल्ट है तो, ओके। तो उसके अंदर क्या रहता है, डिलीवरिंग द सॉफ्टवेयर टू यूजर, उसको डिलीवर करना, फिर उसके बाद में उसका फीडबैक लेना, फिर उसके बाद में अगर उसके अंदर कुछ भी इम्प्रूवमेंट है तो वो इम्प्रूवमेंट करना, ओके। सो ये सब चीजें हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, सॉफ्टवेयर प्रैक्टिसेस के अंदर। सो कम्युनिकेशन देखा, उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ आइडिया रहता है, प्लानिंग रहता है, उसके अंदर प्लानिंग करना रहता है हम लोग को क्या क्या कैसे कैसे टाइप से होगा। फिर उसके बाद में मॉडलिंग, उसके अंदर आर्किटेक्चर आता है, कंस्ट्रक्शन के अंदर जो भी कोड है वो कंस्ट्रक्ट करना है, और डिप्लॉयमेंट के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर है हम लोग को वो एक अच्छी तरीके से वर्क करता है क्या नहीं, वो सब चीजें हम लोग को उसका कस्टमर का जो फीडबैक है वो लेना है इसके अंदर, ओके। सो इतना ही आज के इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।